दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी जगत दीदी के ऊपर जी। जगत दीदी कह रही हैं कि आज जो है ना मैं आपको जबलपुर की सच्चाई बताऊंगी, और जैसे ये जबलपुर की सच्चाई बताने के लिए शुरू होती हैं वैसे ही लाइट कट जाता है, बिजली कट जाती है इनके यहाँ। यानी कि इनको भी पता है, बिजली को भी पता है कि हे मोरी मैया, आज तक ये जो है अपने जीवन की सच्चाई तो बता ही नहीं पाई। इतना छीछा लेदर जो मचा है उसकी सच्चाई तो बता ही नहीं पाई। इतना जो है नंगा पुंगा कर दिया लपुआ इसको, उसकी सच्चाई तो ये बता ही नहीं पाई। अब जबलपुर की झूठी सच्चाई बता रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ की सच्चाई बताएंगे। अरे माते, पहले आप जो सच्चाई इतनी फैली हुई है उसका तो बता दीजिए। हैं, लपुआ ने आपको नंगा पुंगा कर दिया, आपने उसकी सच्चाई तो बताई ही नहीं। आप चली हैं जबलपुर की सच्चाई बताने। और हाँ, आजकल दीदी हमारा जो है जवान होने वाला जो है क्रीम बेच रही हैं कि इसको लगाइए जवान हो जाइए, इसको लगाइए एकदम से जवान हो जाइए, इसको लगाइए एकदम से फुलझड़ी हो जाइए, एकदम बुढ़ापे में लगाइए फुलझड़ी बन जाइए। ठीक है, इतना ही फुलझड़ी और इतना ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है इंसान तुम्हारे क्योर स्किन से। तो लेंडी दीदी सबसे खूबसूरत तो तुमको दिखना चाहिए ना जी। तुम तब तो इधर उधर फूल फूल के लटक रही हो सब हैं। पहले अपने आप को तो खूबसूरत, अब ये मत कहना कि हमारी जो है दवाइयों के साइड इफेक्ट है। मतलब तुम्हारी दवाइयों का साइड इफेक्ट है तो तुमको क्योर स्किन जो है फायदा नहीं कर रहा है जी। हैं, और ये बोल रही हैं कि आप लोग जो है पिंपल्स से और क्या बोलते हैं एक्ने से परेशान होकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम सारे लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ़ है जी, या तुम्हारी तरह हम लोग बेगैरत है, या तुम्हारी तरह हम लोग गवार हैं कि हम लोग एक्ने और पिंपल की वजह से डिस्परेशन में चले जाएं। तुम्हारी तरह खलिहर बैठे हैं हम लोग कि हम लोग एक्ने और पिंपल जैसे रोग से जो है हम लोग डिस्परेशन में चले जाएं जी। पगली, अपनी चीजिया काहे हम लोग अनपुत्थे उगती हो। और तुम्हारी तरह जो हम लोग खलिहर हैं कि हम लोगों को एक्ने पिंपल आ जाए कि हम लोग शीशा लेके निहारते रहे। और हम लोग कामकाजी हैं, समझी। काम धंधा कर में अपना दिल लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं और काम धंधा में व्यस्त रहते हैं कि हम लोग शीशा ऐनक लेकर के दिन भर एक्ने पिंपल निहारते हैं। अब कौन डॉक्टर तुमको हायर किया है जी। कौन डॉक्टर तुमको हायर किया है। पहले तुम्हारा स्किन नहीं देख रहा है, तुम पहले नई फुलझड़ी बन करके दिखाओ। तुम 40 साल की एकदम से जो है ऐसा हो गई हो, लटक गई हो कि जैसे ही तुमको लपुआ जो है तुम्हारा इज्जत मटिया मेट किया, तुम्हारा तो कम बैकवा नहीं हुआ जी। तुम तो और लड़कती जा रही हो और जो है एकदम से झुलमुलाती जा रही हो, सब ही सब लटक रहा है। उसको पहले सही कर लो, अपने आप को जो है नई नवेली जो है फुलझड़ी बना लो, फिर हम लोग तुम्हारे क्योर स्किन पे जो है विश्वास कर लेंगे। और तुम जो है बिना फिल्टर का जब लाइफ आती हो, क्योंकि लाइफ में फिल्टर नहीं होता है, अगर तुम जब लाइफ आती हो तो तुम्हारी क्योर स्किन का जो है ना वो तुम्हारा चेहरे पर दिख जाता है। समझी कि कितना तुम्हारा वो है। अरे क्योर स्किन जो है बहुत बढ़िया, इसका ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर आपका स्किन चेक करता है, आपको अलाउ करता है और आप लोगों को सब चीज़ आपके हिसाब से देता है। सब इतना खलियर बैठा है जी। इतना खलियर बैठा है। तुम कभी जनता को सही चीज़ नहीं बेच सकती हो कि जनता जरूरी नहीं है लीपा पोती मत करो, क्योंकि ये लीपा पोती से पिंपल होता है। ये सब तुम नहीं सिखा सकती हो जी कि अपने स्किन को जो है वो खाली रखिए, अपने स्किन को जो है छोड़ दीजिए ऐसे ही। अपनी स्किन पे जो है नेचुरल हवा अंदर घुसने दीजिए, नेचुरल चीज़ें अंदर घुसने दीजिए। नहीं, सनस्क्रीन लगाइए और ये लगाइए वो लगाइए। मेरे गांव में कोई नहीं लगाता है। मैं दिखाऊं अपने गांव वालों का, अपने गांव की औरतों का दिखाऊं। दिन भर खेतन में काम करत है और मैं लिख के देती हूँ कि तुमसे लाख गुना बेहतर उनका स्किन है। चाहे वो शक्ल से गोरी हो, काली हो, सावली हो, भूरी हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन बेहतरीन स्किन है उनकी। है तुम सिखा रही हो जी। हैं, बताओ। और दूसरी बात, पहले अपने लिए कब बोलोगी। हैं, जबलपुर की सच्चाई बाद में बताना। अब बोल रही हैं हमारी दीदी कि जा रही हैं जबलपुर और सबसे पहले अपने ससुराल जाएंगी। है जी, तुम उन लोगों का भी जीना हराम करोगी। तुम उन लोगों का भी जीना हराम करोगी।
मतलब तुमको इतना सब करके अभी संतुष्टि नहीं मिली कि तुम जो है 4 साल बाद तुमको होश आया है कि तुमको ससुराल जा करके हुआ रहना है और हुआ जा करके अपने सास ससुर से मिलना है, तुमको अब याद आ रहा है? थूक करके चाटने जा रही हो वहां पे? अब बढ़िया से चाटना, तो खखार करके थूकेंगे तुम्हारे जबलपुर वाले ससुराल वाले। जरा उसको चाट करके जनता को वीडियो बना करके देखना कि देखिए जी, इन्हीं ससुराल वालों की मटिया पलीत करने के लिए हम बेहोश टॉक पे गए थे। इन्हीं ससुराल वालों का जो है ना माँ बहन करके आए हैं बेहोश टॉक वालों पर। और यही ससुराल वाले को से अब हमको इतना प्यार हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आँखी में भरे कि काने में भरे। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ घुसाएं। बहुत प्यार है जो एकदम उमड़ उमड़ करके जो है बहरे निकल रहा है, शरीर से एकदम फफा रहा है जी। दूध फफाता है ना, जिसको आप लोग उबलना बोलते हैं ना, दूध जब बैगुने में उबलता है उसको हम लोग अपने गांव में फफाना बोलते हैं। तो इसके अंदर से एकदम से प्यार फफा रहा है जबलपुर के ससुराल के लिए। तुम्हारा तो ससुराल नहीं डिसाइड है कि कैठो ससुराल है तुम्हारा। एक तुम्हारा जबलपुर का ससुराल, एक जो है तुम्हारा जगत जीजा के घर का ससुराल, और एक तुम्हारा लपुआ के घर का। तुम्हारा तो ससुराल ही डिसाइड नहीं कि कैठो ससुराल तुम बना करके बैठी हुई हो। जरा लपुआ के घर भी जाओ, वो भी तो तुम्हारा ससुराल ही था, ससुराल ही है, क्योंकि वहां तो तुमको बहुत प्यार था। वो ससुराल आजकल नहीं जा रही हो लंडी दीदी, क्या बात है? वहां पे भी जाया करो बहन। हैं आजकल तुम जबलपुर बहुत जा रही हो का जी? तुम्हारी जिंदगी से कंटेंटवा खत्म हो गया है जी। जगत दीदी कम बैक करना चाहती हैं गाइजों, कम बैक, क्योंकि इनका पूरा करियर तो लपुआ ले डूबा है। जगत दीदी को कोई कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा है। तो जगत दीदी को लगी हुई है, एकदम से फुट गया है बम बवासीर, और वो जो है पहुंच रही हैं जबलपुर के। हम अपनी बेटी के वैकेशन पे जाएंगे जबलपुर में, दादा दादू के साथ रहेंगे। इतने दिन दादा दादू कहाँ थे जी? उनको बस बक्सा में बंद करके जो है उनका ताला मार करके चाबी समुंदर में फेंक दी थी। हैं जी रंगीली जी, तुम जबलपुर वालों का जो है जिंदगी तबाह करने जा रही हो। अरे जीने दो उनको, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह थेथर नहीं होता है कि सब जगह से 75 जगह से जो है मुंह फुका के आए और फिर घर में आ करके जो है तबाही मचाए और फिर वो लोग सरवाइव कर पाए। अरे इसी तरीके से जा करके वहाँ ड्रामा करोगी, कमर लचका लचका नाचोगी, और वहाँ पे नान मटक्का करोगी, या वहाँ पे भी जाके तुम गली मोहल्ला में कौने मुँह से जा रही हो जी? तुमको शर्म वरम नहीं लगेगा? कि कौन सा मुंह दिखाओगी तुम अपने सास ससुर को कि तुम किसी और, मतलब उनका बेटा चला गया तुम्हारे उसमें, और फिर तुम जो है दूसरे के साथ जा करके, एक शादीशुदा मर्द के साथ जा करके, जिसका पूरा भवंडर जो है सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, और वो औरत, वो बहू जो जा करके जिसका कितना सारा कांड लपुआ खोल दिया है कि ना ना हम लोग भाई बहन नहीं थे, हम लोग और ही कुछ थे। और तुम जो अपने मुंह से कबूल लियो कि हम भाग जाते, ये मुंह लेकर के जाओगी जी सास ससुर को दिखाने? पूर्व सास ससुर हैं, यह मुंह दिखाओगी जा करके? क्योंकि तुमको तो शर्म नहीं है, सास ससुर को पक्का शर्म है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भाई ने बोला था ना कि मेरी बहन है कैरेक्टर ले, उस दिन तुम्हारे सास ससुर निशब्द थे, एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे थे। वो लाइव पड़ी होगी मेरे चैनल पे जाकर के देख लेना, जिस दिन वो तुम्हारी लाइव हुई थी। तुम्हारा भाई जो हॉस्पिटल से बाहर बैठ करके लाइव कर रहा था, सोचो। और तुम उनके पास कौन सा मुंह लेकर के जाओगी जी? अगर उनको तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि तुम्हारे जबलपुर में तुम्हारे कारनामे तो फेमस ही होंगे। पूरा यूट्यूब जो सोसाइटी जो है हर जगह तुम्हारी वीडियो देख रहा है, तो क्या तुम्हारे ससुराल के अगल बगल वाले नहीं देख रहे हैं? क्यों उनकी इज्जत मटिया पलीदार है? तुम भगौड़ी बहू हो तो तुम वहां से भाग आई, तो फिर हुआ क्या कर रही हो, करने जा रही हो? इतने साल तो तुमको याद नहीं आए। बेहोश टॉक पे तो तुम जा करके खूब बहाखान कर आई हो। अब उन लोगों को तो चैन से जीने दो, हैं जी? कम से कम सबका सुकून तो तुम खा करके बैठी हुई हो, जो सुकून से रह रहा है उसको तो रहने दो। अब तुमको बेटी को दादा दादू, 4-5 साल से तुम्हारी बेटी को पता ही नहीं था कि दादा दादी कहते किसको हैं। उसको तो सिर्फ यही जिंदगी में पता था कि हाँ नाना नानी होते हैं। उसको ये तो पता ही नहीं था कि दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं। क्योंकि तुम जैसी माँ ने तो कभी उसको सिखाया ही नहीं कि बेटा
पापा मम्मी के बाद उनके घर के भी रिश्ते होते हैं, जिसको दादा दादी बोलते हैं, जिसको चाची चाचा बोलते हैं, जिसको भाई बहन बोलते हैं। उन सब से तो तुम लेकर के भगौड़ी भाग आई, क्योंकि तुम्हारे कदम तो टिकते नहीं। और तुम जबलपुर में रहती तो इतना नैन मटक्का तो कर नहीं पाती है, इतना जो है तुम तो जोशीला डांस तो कर नहीं पाती जो तुम पार्टी में जा जा करके कर रही हो, जिसकी हिसाब से तुम्हारी पूरी वीडियो पड़ी हुई है हमारी जगत दीदी। तो तुम तो भाग आई। अब तुमको कोई भाव नहीं दे रहा है, तुम्हारे वीडियो चल नहीं रहे हैं, तुम्हारे पास कंटेंट हो गया है खत्म, तुम्हारी वीडियो पार नहीं हो पा रही है, तुमको हो रही है लपुआ लपिया से जलन, तुम एकदम पूरी तरीके से बाइकआउट हो रही हो। तो तुम खोद खोद के जमीन खोद खोद के जबरदस्ती जो है रिश्ता लेकर के निकाल करके बाहर आ रही हो। कभी तुम्हारी जो है कौन सी क्या बोलते हैं ये दफन हुई तुम्हारी जो सहेली है, जिसको हमने तो इधर 1-1.5 सालों में कभी नहीं देखा, वो सहेली को तुम ले आ रही हो उसके घर। सोचो तुम बर्थडे मनाने जा रही हो, बताओ तुम्हारे दिन कितने खराब आ गए हैं जी कि तुमको दफन सहेली के यहाँ बर्थडे मनाना जाना पड़ रहा है, जहाँ ऑडियंस जानती ही नहीं है। बताओ गृह प्रवेश हो रहा है स्वाति और अंकुश के घर में, वहाँ भी तुमको कोई नहीं पूछ रहा है। आकांक्षा के यहाँ हुआ था पार्टी, वहाँ भी तुमको कोई नहीं पूछ रहा है। मतलब तुमको सब लोग एकदम से फेंक दिया है, भाग निकल। सोचो तुम अब इसीलिए तुम क्या लेकर के आए हो कि हम जबलपुर जाएंगे, ससुराल में तबाही मचाएंगे, कंटेंट ही कंटेंट छापेंगे। रजा है कि नहीं लंडी जी? बहुत तेज हो रही हो। लुग्गा धोती पहन के जा रही हो जी, कट्टी कट्टी पहन के जाती हूँ। हाँ तुम जब अपने जबलपुर जाती हो कतई संस्कारी बन जाती हो, ये कट्टी कट्टी पहन लेती। जैसे अदा दिखाती थी लपुआ को, उसी तरीके से जाती, वहाँ पे भी अदा दिखाती। तुम्हारे मोहल्ले में तो कोई होगा शादीशुदा, क्योंकि तुमको शादीशुदा में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वहाँ पे जाती अपने बाल ऐसे लटके झटके दिखाती, किसी को अपने साथ ले आती है ना। साड़ी पहन करके जा रही हैं हमारी लेडी जीजी, आई सब जो मीशो का दिखाती हो वो पहन के जाती हूँ, एकदम कतई सभ्य बन करके जा रही हो हैं जीजी। लुग्गा धोती, कतई गले में हार क्या पहनी थी, हाँ काने में बाली, ये जो लटकन, एकदम कतई जैसे लग रहा है कि सारे तुम्हारे कर्म कांड तुम्हारे सास ससुर भुला गए या फिर तुम्हारे घर वाले भुला गए होंगे। कब तक किसी को हड़का करके रखोगी? चलो कंटेंट छापो, क्योंकि तुमको कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा रहम कर देते हैं, क्योंकि तुमको बेटी पालनी है ना जी। कल तक तो बेटी फेंकाई हुई थी कहीं और, कल तक तो तुम जो है बेटी के मामा के साथ ही कमरे में कढ़ी फड़ी बना रही थी। अब तुमको बेटी पालना है तो चलो पालो बेटी, और उसको थोड़ा जबलपुर में ले जाओ, कंटेंट बनाओ, हम भी देखें कि तुम जबलपुर में करती क्या हो। बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों तैयार रहिएगा, हमारी जीजी जो है ना वो जबलपुर जाने वाली हैं वेकेशन में। ज़रा देखते हैं कि इनका वेकेशन कब आता है, और अगर इन्होंने कुछ भी चूँ चाँ किया तो बड़ा मज़ा आएगा। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना लंडी जी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।